टीवी सीरियल राधा कृष्ण की कहानी के आज रात के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि शनिदेव और श्री कृष्ण एक दूसरे के आमने सामने होंगे, जहां पर शनिदेव श्री कृष्ण को देखकर बेहद प्रसन्नता से कहेंगे कि श्री कृष्ण प्रणाम, मुझे आपको अपने समक्ष देखकर बेहद प्रसन्नता हो रही है। तो श्री कृष्ण भी प्रणाम का जवाब देते हुए कहेंगे कि मुझे भी आपसे मिलकर, आपको देखकर बेहद प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। शनिदेव, आप मुझ पर अपनी वक्र दृष्टि क्यों डालना चाहते हैं, आप ये बताइए। शनिदेव अपनी पुरानी कहानी सुनाते हुए बताते हैं कि जब आप बाल रूप में थे और आपका रूप इतना मनमोहक था, सबकी तरह मैं भी आपको देखने के लिए आया था, लेकिन मुझे वहाँ पर एक स्त्री ने कुरूप बताकर के आपसे मिलने से रोक दिया था और मैंने इतने प्रयास किए आपसे मिलने के लिए, लेकिन मैं आपका चेहरा तक नहीं देख पाया और मेरा इतना मन था आपसे मिलने का, लेकिन मेरा वहाँ पर अपमान हुआ था। कृष्ण कहेंगे कि इन सब में जो भी कुछ आप बता रही हैं, इसमें महादेव के साथ जो हो रहा है उसमें उनका क्या दोष है। शनिदेव कहेंगे कि उनका कोई दोष नहीं है सिवाय इसके कि वो आपका साथ दे रहे हैं और वो मुझे आप पर अपनी वक्र दृष्टि डालने से रोक रहे हैं, लेकिन चाहे जो हो जाए मैं आपके ऊपर अपनी वक्र दृष्टि डाले बिना नहीं रहूँगा, क्योंकि आपने मेरा और मेरी बहन यमुना की प्रतीक्षा का जो फल दिया है वो उचित नहीं किया। महादेव यहाँ पर दिखाया जाएगा कि उन्हें राजा की तरफ से हत्यारा घोषित कर दिया जाता है और राजा काशी उन्हें मृत्युदंड देने का फरमान भी सुना देते हैं। यहाँ पर महादेव को जंजीरों में जकड़कर वहाँ पर लाया जाएगा जहाँ पर उन्हें मृत्यु दंड देना चाहिए। ये सब देखकर गौरी माँ बहुत ज़्यादा चिंता में हो जाएंगी, परेशान, और वो अवतरित होंगी, प्रकट होंगी महादेव के समक्ष और कहेंगी कि आप तो अर्धनारीश्वर हैं महादेव, आप सबसे शक्तिशाली हैं, आप अपनी शक्तियों को पहचानिए, आप इस प्रकार कैसे खड़े रह सकते हैं। दूसरी ओर दिखाया जाएगा कि शनिदेव कृष्ण से बातचीत कर रहे होंगे, जहां पर शनिदेव कहेंगे कि मैंने सोचा था कि मैं आपसे मिलूंगा, लेकिन मैं आपके बाल रूप को नहीं देख पाया, उस समय में नहीं मिल पाया, क्योंकि मुझे खूब सारा तप आराधना करना होगा, उसके बाद तो मैं आपसे अवश्य मिल पाऊंगा, मैंने ऐसा सोचा था, लेकिन मेरे वर्षों के तप के बाद भी आप मुझसे मिलने नहीं आए और इसीलिए मैं आपसे रुष्ट हूँ। आप मुझसे मिलने क्यों नहीं आए, आप मुझे ये बताइए कि मैंने आपकी सच्चे दिल से तप आराधना की थी, लेकिन फिर भी आपने मुझसे मिलने के बारे में सोचा तक नहीं, आपने मेरी बहन का प्यार भी नहीं समझा, उसको विरा दी, इसीलिए मैं आपके ऊपर अपनी वक्र दृष्टि डालूंगा और वो डालकर ही रहूँगा। कृष्ण कहेंगे कि शनिदेव, आपने कितने वर्षों तक मेरी आराधना की है। शनिदेव जवाब में कहेंगे कि मैंने आपका इंतज़ार अनंत काल से किया है। कृष्ण कहेंगे कि जो आपको अनंत लग रहा है, शायद वो मेरे लिए कुछ ही वर्ष थे या फिर कुछ ही वर्ष में ज़्यादा लंबा समय नहीं था। आपकी गति और मेरी गति में बहुत अंतर है शनिदेव। शनिदेव यहाँ श्री कृष्ण की कोई भी बात मानने से इनकार कर देंगे और वो कुछ भी मानने के लिए तैयार नहीं होंगे और वो कहेंगे कि मैं आपकी इन मीठी मीठी बातों में फंसने का प्रयास नहीं कर सकता। कृष्ण, आपको मैं दंडित करके ही रहूँगा। श्री कृष्ण कहेंगे कि जितना प्रेम आप मुझसे करते हैं शनिदेव, उतना ही प्रेम मैं भी आपसे करता हूँ, लेकिन यहाँ पर बात प्रेम की नहीं, बात समय की है। आपकी जो गति की चाल है वो बहुत धीरे धीरे है और मेरी गति में रफ्तार है। कई बार लोग मुझे इसी बात के लिए गलत समझ लेते हैं, लेकिन ये मेरी गलती का दोष नहीं है, ये मेरा दोष नहीं है, ये मेरी गति का दोष है। शनिदेव कहते हैं कि चाहे जो हो जाए मैं आपके ऊपर अपनी वक्र दृष्टि डालकर ही रहूँगा, क्योंकि शनिदेव कुछ भी समझने की स्थिति में नहीं रहते। उनके दिमाग में से वही 3 पॉइंट्स घूमते रहते हैं कि शनिदेव की अपमान हुआ है उनका बचपन में, उनकी तपस्या का फल श्री कृष्ण ने नहीं दिया और उनकी बहन के साथ श्री कृष्ण ने अन्याय किया है। जैसे ही शनिदेव श्री कृष्ण पर अपनी वक्र दृष्टि डालने ही वाले होते हैं, तभी वहाँ पर महादेव प्रकट हो जाते हैं।
कृष्ण महादेव को देखकर बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। शनिदेव हैरानी भरी निगाहों से महादेव को देखते हैं और कहते हैं कि क्या महादेव वहाँ से निकल गए हैं। कृष्ण कहते हैं कि नहीं, वो अभी भी राजा काशी की चपेट में हैं, लेकिन ये तो उनका विराट स्वरूप है, वो तो हर कण में है, वो पूरे ब्रह्मांड में विराजमान है। तभी महादेव भी शनिदेव को समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन शनिदेव उनकी भी कुछ नहीं सुनते और उनकी भी कोई बात नहीं मानते। और शनिदेव को बार बार समझाने के बाद भी शनिदेव श्री कृष्ण पर अपनी वक्र दृष्टि डालने के लिए सज्ज रहते हैं। महादेव ये सुनकर और ये देखकर कि शनिदेव किसी की बात नहीं मान रही हैं, वो रुष्ट होकर वहां से चले जाते हैं। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का दी एंड, जिसके बाद कल रात के एपिसोड में वही सब दिखाया जाएगा कि महाशिवरात्रि की पूजा के लिए राधा कृष्ण जलाभिषेक करने जा ही रहे होते हैं महादेव की प्रतिमा का। तभी वहां पर शनिदेव आकर उन्हें रोक लेते हैं और कहते हैं कि मैं आपको महादेव की जलाभिषेक नहीं करने दूंगा। यही सब दिखाया जाएगा कल रात के एपिसोड में। अब देखना होगा बेहद इंटरेस्टिंग कि शनिदेव की वक्र दृष्टि से आकर श्री कृष्ण और राधा कैसे बच पाती हैं। वेल, अगर आपको ये अपडेट अच्छी लगी तो हमें कमेंट करना ना भूलें। साथ ही इस वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे चैनल सीरियल सियापा को सब्सक्राइब जरूर करें।